फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सेरा सैनिटरी वेयर स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक सितंबर 2023 से करेक्शन के अंदर था। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों पूरे 9 महीने इसने करेक्शन के अंदर बिताई है और उसने भी दोनों तरह का करेक्शन दिया दोस्तों। फर्स्ट पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, फिर टाइम वाइज करेक्शन दिया और 9 महीने में भी दोस्तों सिर्फ 6 महीने तो इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और बाकी के महीने इसने साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन दिया, बॉटम बेस बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया। लेकिन दोस्तों अभी ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बने और एक से एक दोस्तों इसके अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल, इतनी बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी दोस्तों, उसको स्टॉक ने ब्रेक करके अबाउ वेल सस्टेन हुआ है। करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन मिला है, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलकर ब्रेकआउट हो चुका है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 16 से 20% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और फ्रेंड दोस्तों यहाँ पर डबल ब्रेकआउट है, 16% रिटर्न आने के बाद भी और सस्टेन होता है तो यहाँ पर एक और बड़ी फॉलोअप बाइंग आती है तो उसके बाद एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होगी जो दूसरे 16 से 20% देंगी। तो स्टॉक एनालिसिस को ध्यान से सुनना दोस्तों। आप लोगों को बता दो कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी। आप देख सकते हो ये कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनती थी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज लगे। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो उसके सबसे पहले यहाँ पर एक लो हिट हुआ, यहाँ पर लो हिट हुआ, यहाँ पर नया लो लगा, यहाँ पर नया लो लगा और अल्टीमेटली दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल जैसे ही अपसाइड में ब्रेक हुई, यहाँ पर दोस्तों इसने दो बड़े स्विंग हाई को ब्रेक करके अबाउ वेल विथ हाई वॉल्यूम क्लोज करके कंफर्म कर दिया है करेक्शन इज़ ओवर। यहाँ पर दोस्तों मल्टीपल चीज़ एक साथ मिली है। सबसे पहले दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जो स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा करेक्शन लाया था प्राइस वाइज। जो गिरावट थी उसको मतलब ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक किया ना तो उसने गिरावट को ब्रेक दिया, मतलब गिरावट को थमा दिया। और सेकेंडली दोस्तों इसके जो लोअर लोज थे वो हाई राइज में शिफ्ट हुए तो यानी उसने ट्रेंड को भी चेंज कर दिया, यानी मैच को पूरी पलटा दिया। पहले तो गिरावट को रुकाया, उसके बाद मैच को अपने तरफ घुमा दिया बाई साइड पे, मतलब अभी तक करेक्शन में था वो बाई साइड में चले गई दोस्तों। ये दो बड़े कन्फर्मेशन। जब भी दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते यानी हम मान के चलते कि करेक्शन इज़ ओवर, बॉटम लग गई है स्टॉक में। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें डाइवर्शन मिल रहा है। आप लोगों को फ्रेंड्स दिखा दूँ दोस्तों, अगर आप देखो ना RSI के अंदर तो यहाँ पर क्लियर कट इतना बेहतरीन रिवर्सल चार्ट मतलब डाइवर्शन पैट, अगर आप देखो ना तो ये लो एकदम सिमिलर है, 3 बार सेम सिमिलर लो यानी ट्रिपल बॉटम बनाकर स्टॉक निकला। और वही अगर आप RSI के स्विंग देखो ना तो अपसाइड में वो गए और यहाँ पर ब्रेकआउट होकर उसने पॉजिटिव डाइवर्शन को भी ब्रेकआउट दे दिया जो स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम पम्प करेगा फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो आपको यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखो ना तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक ही, मतलब अगर आप देखो ना तो यहाँ पर एक डार्वर्स बॉक्स भी मिला बना है, पैरेलल चैनल भी आप उसको बोल सकते हो। दोस्तों अगर आप मैं बता दूँ ना तो यहाँ पर मल्टीपल चार्ट पैटर्न एक साइड इनसाइड पैरेलल चैनल, अगर आप देखो ना तो पहले तो ये डार्वर्स बॉक्स जैसा भी है, पैरेलल चैनल भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और दोस्तों इनसाइड में भी अगर आप देखो ना तो यहाँ पर ट्रिपल बॉटम भी बनी है, अगर आप देखो ना तो यहाँ से ये ट्रिपल बॉटम बनकर भी ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ट्रिपल बॉटम भी कोई इसको बोलता है तो भी गलत नहीं है और कुछ प्रकार इसका राउंडिंग बॉटम जैसा भी है फ्रेंड्स, तो वो भी कुछ गलत नहीं है फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर आप देखो ना तो जो और इतना अच्छा ब्रेकआउट दोस्तों, ये इसने ब्रेक अवे गैप के साथ ब्रेकआउट किया है विथ हाई वॉल्यूम। और दोस्तों अभी जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं इसके सीधे 9000 रुपये, जो तकरीबन 16% है। और दोस्तों जैसे ही 9000 ब्रेक होगा ना तो उसके बाद दोस्तों इसका सेकंड लेवल ये लेवल पे आ सकता है 9600। और दोस्तों 9000 से मतलब 600-700 के बीच अगर ये टिक गया तो फिर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा फ्रेंड्स, और वो ब्रेकआउट अनदर 25 से 30% रनअप देगा ये स्टॉक को। तो यहाँ पर एक डबल धमाका जैसा पैटर्न देगा, मतलब पहले जो बेस से 52 वीक हाई तक हम उसको ट्रेल करके प्रॉफिट लेकर जाएंगे। मेरे बहुत सारे वीडियो, मेरे एनालिसिस होंगे, मेरे बहुत सारे यूज़र होंगे जो जानते होंगे मैं डबल धमाका की बात करता हूँ, जिसके अंदर हम बॉटम प्रेडिक्ट करते हैं और बॉटम से 52 वीक हाई तक हम उसको प्रॉफिट लेके जाते हैं। वो हमारा पहला धमाका होता है। फिर 52 वीक हाई के बाद वहाँ पर एक ब्रेकआउट आता है जो हम डबल धमाका प्ले करते हैं। तो ये सेम दोस्तों डबल धमाका का
भी कैंडिडेट है। पहले दोस्तों बॉटम जो बनी है, बॉटम से जो 52 वीक हाई के आसपास 9725 तक पहुँच उतनी मलाई खाएंगे, फिर वहाँ से दोस्तों एक अनदर पैटर्न ब्रेकआउट होगी, वो ब्रेकआउट का एरिया भी अलग होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसका टारगेट 9000 पे है, जो 16 से 17% है। उसके बाद अगर आप ऑल भी होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हो 9700, जो अनदर 8 से 12% आपको इंक्रीज़ कर देगा। और दोस्तों इसका जो स्टॉप लॉस लेकर अगर आपको रखना हो तो क्लोजिंग बेसिस पे आप ये स्टॉप लॉस भी रख सकते हो, कोई बुरा नहीं है फ्रेंड्स। 7500 का अगर आप 9700 का टारगेट रखते हो, लेकिन अगर आप 9000 का टारगेट रखते हो तो आप ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे यानी अपने हिसाब से आप स्विच कर सकते हो। अगर आपका टारगेट नज़दीक है 9000 के पास है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल करने के लिए आपका स्टॉप लॉस जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए। और अगर आपके टारगेट्स हाई है 9700 के तो आपको लोअर स्विंग लेकर टारगेट रखना चाहिए, जो तकरीबन लोअर स्विंग का जो स्टॉप लॉस है वो 7300 आता है, यानी और 500 पॉइंट नीचे। वो हिसाब से तुम्हें अपना पॉइंट। और सेकेंडली आप ATR के थ्रू भी कर सकते हो, जो एंट्री लेवल है उसका जो ATR प्राइस रहेगा, ATR वैल्यू रहेगी, मतलब जो भी आपने एंट्री लिया वही टाइम पे ATR प्राइस होंगी वो स्टॉक की, वो प्राइस माइनस करंट और एंट्री प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आवे तो वो भी तुम स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछ कर। ऐसी मल्टीपल चीज़ है दोस्तों, और वो मोर और लेस सिमिलर वैल्यू आती है सबकी। तो दोस्तों ये तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। और एंट्री पॉइंट अगर ये भी रहती है दोस्तों, तो अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो फ्रेंड्स, तो आपका जो रिस्क है ना फ्रेंड्स वो इतना ही रहेगा, और रिवॉर्ड देखो तो दोस्तों इतना ही, ऑलमोस्ट मोर देन 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है फ्रेंड्स। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं यहाँ पर मल्टीपल चीज़ एक साथ बनी है। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों हमने देखा है कैसी एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम करी, उसको ब्रेकआउट करा। यहाँ पर दोस्तों हमने पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होता हुआ देखा। यहाँ पर दोस्तों हमने कैसे लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे, और यहाँ पर दोस्तों हमने पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए देखे। तो दोस्तों अभी तक ये जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अभी अल्टीमेटली सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे ही स्टॉक अप साइड जाएगा और कोई रेजिस्टेंस फेस करेगा तो उसके बाद ये रिटेस्ट के लेवल पर ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और ठीक इसके नीचे, मतलब इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे हमने हमारा स्टॉप लॉस रखा है, तो वो इतना आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक करके क्लोजिंग बेसिस के बेस पर आपका स्टॉप लॉस क्लोज हो गया डेली क्लोज, तो फिर सीरियसली आपको अपना स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को छोड़ देना चाहिए। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही पावरफुल स्टॉक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।